नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली और आज का हमारा मौजू है सेहतमंद सहरी। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और रमज़ान शुरू होते ही हम सबसे पहले सहरी की सआदत हासिल करते हैं। तो सहरी के हवाले से सेहतमंद सहरी किस तरह से की जा सकती है और एक बेहतर सहरी आपको दिन भर तरोताज़ा रखने में, आपके रोज़े को बआहसन व खूबी गुजारने में मददगार और मुआविन साबित होती है। तो इस हवाले से आज बात करेंगे सेहतमंद सहरी के हवाले से कि किस तरह से किन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करके हम एक बेहतर सेहतमंद सहरी गुजार सकते हैं, एक बेहतर सेहतमंद सहरी ले सकते हैं। और साथ ही मुख्तलिफ़ अमराज का शिकार जो मरीज़ होते हैं, जैसे शुगर के हवाले से या ब्लड प्रेशर के हवाले से, वो सहरी में क्या एहतियातें करें तो वो उनके लिए बेहतर हो सकता है, इस पर भी इंशाअल्लाह बात करेंगे। सहरी है क्या? दरअसल सहरी एक नेमत है जो कि अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को एक नेमत अता फ़रमाई रोज़े को बेहतर अंदाज में गुजारने के लिए। और रोज़े के जिस तरीके से हम कहते हैं कि रोज़े गुजारने के लिए जो क़ुव्वत हासिल करना होती है, उस क़ुव्वत हासिल करने के लिए ग़िज़ा फ़राहम करना, ये दरअसल सहरी का एक जिसे हम कहते हैं कि एक मोटो है, जिसको एक मकसद है। सहरी किस तरह से की जाए, कौन से औकात बेहतर हो सकते हैं। सहरी को ताख़ीर से करने की फ़जीलत बयान हुई है कि सहरी बेहतर ये वो सहरी है जो कि ताख़ीर से की जाए। अब ताख़ीर से क्या मुराद है, कितनी ताख़ीर की जा सकती है और कितनी ताख़ीर से की जाने वाली सहरी इस ज़मरे में आती है। इसको समझने के लिए कुछ इस तरह से मैं आपको बयान करता हूँ कि अगर 7 बजे, जैसे हमारे यहाँ 7 बजे से तकरीबन 4 बजे तक का हमारे यहाँ टाइम होता है, अगर 7 बजे, सवा 7 बजे कहीं पे इस दौरान में मगरिब हो जाती है और उसके बाद तुलुए आफ्ताब के जब हम देखते हैं कि सुबह सादिक का वक्त जो आता है कम व बेश 4, सवा 4, कहीं 4:30, कहीं 4:20, ये तकरीबन औकात बनते हैं। और इनका दौरानिया जब हम निकालते हैं तो तकरीबन ये 9 घंटे के करीब बनता है। इस 9 घंटे को हम 6 हिस्सों में तकसीम कर लें और तकरीबन हर एक हिस्सा एक अरसा कहलाएगा और इस 6 हिस्सों में से सबसे आखिरी जो हिस्सा होगा वो उसमें सहरी करना वो ज़्यादा फ़जीलत रखता होगा। ये ताख़ीर से की जाने वाली सहरी में शुमार होगा। यानी कि इसका अंदाज़ा तकरीबन ये कर लें कि 2:30 बजे से 4 बजे के दरमियान का ये वक्फ़ा होगा, जो कि अगर इस दौरान में सहरी का वक्त मुतय्यन किया जाए तो ये अफजलियत रखता है। बाज़ औक़ात हमारे यहाँ ऐसा होता है, लोग जो है वो 12 बजे सोते हैं, अगर लेट नाइट सोने की आदत होती हैं तो उनके रूटीन में क्या होता है कि वो सहरी करके वो कहते हैं कि चलो जी सहरी कर सो जाते हैं। तो इस हवाले से बेहतर ये है कि आप सहरी के वक्त में सहरी कर लीजिए, वो ज़्यादा मुफीद साबित होगा। सेहत के हवाले से, तिब्बी फ़वाइद के हवाले से वो ज़्यादा बेहतर फ़वाइद रखता है। सहरी के हवाले से अहादीस में क्या बयान किया गया है, इसकी फ़जीलत को किस तरह से बयान किया गया, अहादीस में इसका ज़िक्र किन अल्फाज में किया गया, मैं चाहूँगा कि अपने नाज़रीन को इससे भी आगाही फ़राहम की जाए ताकि सहरी के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को भी हम समझें और उसको समझने के साथ साथ हम इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी सहरी को बेहतर अंदाज में हम इसको कर सकें। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। हदीस नबवी है, सहरी पूरी की पूरी बरकत है, बस तुम ना छोड़ो, चाहे यही हो कि तुम पानी का एक घूंट पी लो, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते रहमत भेजते हैं सहरी करने वालों पर। मसनद अहमद हदीस नंबर 11306। इस हदीस के मफ़हूम को समझते हुए जब हम देखते हैं, मसनद अहमद की हदीस है जो अभी बयान की गई 11396, इस हदीस को जब हम देखते हैं कि इसका मफ़हूम समझने की कोशिश करते हैं तो सहरी पूरी की पूरी बरकत है, इसमें अल्लाह ने ख़ास बरकत रखी है और इस वक्त में उठना ही
एक ख़ास तौर पर जो है इंसान को एक तवानाई फ़राहम करता है, एक तक़वियत फ़राहम करता है। उस पर भी इंशाअल्लाह मज़ीद मौजू पे भी बात करेंगे कि इस वक्त में उठने के क्या बेनिफिट्स हैं। असल में जब हम देखते हैं कि सहरी पूरी की पूरी बरकत है और इसको चाहे आप थोड़ा खाएँ या ज़्यादा खाएँ, चाहे आप पेट भर कर खा लें या आपके पास अगर ऑप्शन है तो आप थोड़ी मिकदार में खा लें, चाहे एक गिलास पानी ही पी लीजिए, चाहे एक घूंट पानी ही पिया हो, उसमें भी अल्लाह ताला बरकत शामिल करता है। तो इस हवाले से ज़रूर ज़रूर सहरी का एहतमाम किया जाए। और बाज़ लोग जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल रहा है कि बग़ैर सहरी का रोज़ा रख लेंगे जी, कोई बात नहीं है, तो इससे बचना चाहिए क्योंकि सहरी में बहरहाल बरकत है। हमारे साथ एक कॉलर हैं, इनसे बात करते हैं, फिर इंशाअल्लाह मज़ीद अपने मौजू पर बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेज यासीन बोल रही हूँ अटक से। मिसेज मैंने पहले भी आपको सर काम की थी तो मेरा वजन बहुत ज़्यादा है ना, टांगों पर ज़्यादा है। ठीक है। उम्र मेरी 45 साल है और थायराइड का मसला है ना। ठीक है। तो पाँव ज़्यादा सूज जाते हैं और नीचे टांगे ज़्यादा मोटी है। तो ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल मेरा ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है। हिप से ठीक है, जिस्म का निचला हिस्सा जो है वो ज़्यादा मोटापे का शिकार है। ज़्यादा हिप्स और टांगे ज़्यादा मोटी ठीक है ना। वजन मेरा 115 किलो है। ठीक है। आप ये बताइए आपको कब्ज तो नहीं रहता? नहीं, कब्ज कभी कभी कब होता है, बवासीर का मसला भी है और सर के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं मेरे। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका थायराइड का मसला भी है? जी थायराइड का मुझे मसला है, उसमें राशन खा रही हूँ ना 5-6 साल से, और जो थायराइड वाला है ना। ठीक है। वो थायराइड मुझे है। तो आपको शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं है? शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं है? नहीं, शुगर अलग शुगर नहीं है ना। ठीक है। ब्लड प्रेशर कभी ज़्यादा होता है कभी कम हो जाता है, वो भी इतना नहीं है। ठीक है। ब्लड प्रेशर जो है थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है, कभी कम कभी ज़्यादा रहता है। कम हो जाता है ना। ठीक है। दूसरा है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा, मैं जैसे बहुत, तो मेरे टांगें ज़्यादा मोटी है ना। ठीक है। तो थोड़ा सा किचन में खड़े काम करती हूँ तो ज़्यादा और सख्त हो जाती है, बिल्कुल ठीक सा बन जाती हैं। ठीक है। आप ये बताइए कि टांगों में नीले रंग की नसें जो है वाज़े तौर पे नज़र तो नहीं आती, गुच्छों की सूरत में वाज़े तौर पर ऐसी हो, ये कैफियत तो नहीं है आपकी? नहीं, वो कभी इस तरह का नहीं हुआ। ठीक है, चलें ठीक है, आप मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह मैं आपको इस हवाले से बताता हूँ। अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी करे। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई है। जी नाज़रीन, हमारे साथ कॉलर थी मिसेज़ अमीन साहिबा अटक से, और इन्होंने अपने मर्ज़ के हवाले से पूछा कि टांगों में ज़्यादा वज़न है, टांगों के सर के जो जिस्म का निचला हिस्सा होता है इसमें ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर का जो मामला है वो भी कभी फ्लक्चुएट करता रहता है, ये भी मामलात रहे। और इसके अलावा बवासीर का भी इन्होंने अपना मर्ज़ बताया कि बवासीर का भी मसला है। आप बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो नुस्खा मैं अभी आपको बताऊंगा इससे आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। और ख़ास तौर से बवासीर के लिए और थायराइड का भी आपका क्योंकि मसला है, इन दोनों चीज़ों को कवर करते हुए इंशाल्लाह मैं जो नुस्खा भी बताता हूँ इसको इस्तेमाल कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपके मसाइल बहुत तेज़ी से हल होंगे, और इंशाल्लाह इस पर मज़ीद अपने मौजू पर भी बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ कॉलर थी मिसेज़ अमीन अटक से, और इन्होंने अपने मर्ज़ के हवाले से पूछा, जिस्म के निचले हिस्से में वज़न की ज़्यादती की शिकायत बताई इन्होंने, और साथ ही बवासीर का मसला भी इन्होंने बयान किया। इस मर्ज़ के लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए, इसको इस्तेमाल कीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। मेथी दाना 50 ग्राम, खुस्ते शीरी 50 ग्राम, इलायची खुर्द 50 ग्राम और जंजबील 50 ग्राम। कुल 4 अद्वियात हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ।
मेथी दाना 50 ग्राम, कुश्ती शीरी 50 ग्राम, छोटी इलायची 50 ग्राम और जंजबील 50 ग्राम। इन तमाम अद्वियात को बारीक पीस लीजिए और बारीक पीसकर आधा आधा चमचा दिन में 2 मरतबा सुबह और शाम, और आगे क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं तो इसी तरह से सहर और इफ्तार में इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से आपका वज़न भी कम हो जाएगा और साथ ही आपके बवासीर का जो मसला है, पाइल्स का जो इशू है, ये भी इससे इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा। और साथ ही एक और भी कॉलर थे हमारे साथ, लेकिन वो लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। और इसी तरह से बहुत से कॉलर्स ऐसे होते हैं हमारे साथ जो कि हमसे रब्ता करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर लाइंस जो होती हैं वो, एक तो पहली बात तो ये कि हम लिमिटेड कॉल ले सकते हैं, दूसरी बात ये होती है कि ज़ाहिर एंगेज जा रहे होते हैं, नंबर तो मिल नहीं पाते, बात नहीं हो पाती। तो इस चीज़ को देखते हुए कोई एक सहूलत फ़राहम की गई है, एक ऐसी सहूलत जिससे आप बआसानी तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। और वो सहूलत क्या है? सहूलत ये है कि ये दिए हुए नंबर्स पे, जो मैं नंबर्स आपको बताता हूँ, इन नंबर्स को अपने पास महफूज रख लीजिए लिख के किसी जगह पे, और इन नंबर्स पे रब्ता करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और साथ ही आपको जो भी मर्ज़ है, जो भी जिस भी हवाले से आप बात करना चाहते हैं, चाहे आप हकीम तारिक अहमद साहब से बात करना चाहते हों अपने मर्ज़ के हवाले से, चाहे आप मुझसे कोई मशवरा लेना चाहते हों, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हुए आप उनको बयान कर दीजिए। तो इंशाअल्लाह हम खुद आपसे रब्ता करके आपके मसाइल सुनेंगे और उसके हिसाब से आपको जो भी दवा तिब्ब नबी की होगी वो इंशाअल्लाह तजवीज़ कर दी जाएगी। आप नंबर नोट कर लीजिए 0321 366 0200। दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, 0321 366 0200। एक और नंबर है, ये भी नोट फरमा लीजिए, 0321 366 0201। इन नंबर्स पे रब्ता करके आप जिस तरीके से मैंने अभी बयान किया कि आप अपने रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लीजिए, और फिर आप बआसानी आपसे ख़ुद रब्ता करके इंशाअल्लाह आपके मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी। इसी तरह से एक और जो एक खैर ख्वाही का जज्बा लिए हुए एक और अहसन कदम जो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से रमज़ानों में, ख़ास तौर पे जिस तरह से रमज़ान को बाबरकत बनाने के लिए और रमज़ानों में लोगों के लिए आसानियाँ फ़राहम करने के लिए जो हम कर सकते हैं, उसमें एक कदम ये भी है कि खुसूसी डिस्काउंट, खुसूसी रियायत दी जाए लोगों को तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अद्वियात को ख़रीदने में, ताकि लोग बआसानी उनको ख़रीद सकें और तिब्ब नबी की जो भी अद्वियात से फ़वाइद उठाना चाहें वो बेहतर अंदाज में उनसे फ़वाइद उठा सकें। इसके लिए तरीका क्या है? इसके लिए तरीका यही है कि जो फ्री होम डिलीवरी के हमारे यहाँ नंबर्स चल रहे होते हैं, इन नंबर्स पर रब्ता कर लीजिए और अपना जो भी ऑर्डर आप प्लेस करेंगे उन पर बाकायदा आप बयान कर दीजिए कि जी हमें जो ऑफ़र आपने रमज़ान के हवाले से दी है, हमें उस ऑफ़र के तहत जो है मतलूबा अद्वियात, जो भी अद्वियात आप मंगवाना चाहती हैं, चाहे वो एंजियो तिब हो, चाहे हेपा तिब हो, चाहे अजवा ब्लेसिंग हो या हनी के हवाले से आप ख़रीदारी करना चाहें, तो आप उनको अपना ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बारियायत फ्री होम डिलीवरी घर बैठे मौसूल हो जाएगी। इसके अलावा कराची, लाहौर और हैदराबाद में जो तिब्ब नबवी सेंटर कायम है, वहाँ से भी बआसानी इन तमाम अद्वियात पे खुसूसी डिस्काउंट की जो सहूलत है वो हासिल की जा सकती है। और हम बात कर रहे थे अपने मौजू के हवाले से कि सेहतमंद सहरी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। सेहतमंद सहरी से मुराद क्या है? एक ऐसी सहरी में ऐसी ग़िज़ा ली जाए जो कि आपको दिन भर तरोताज़ा रखे, आपकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को बआहसन व खूबी पूरा कर सके, आपके ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा कर सके और साथ ही आपको कमज़ोरी और नकाहत से बचा सके, आपकी जिस्मानी अफ़ाल को, आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा कर सके, आपकी रोज़मर्रा की मामूलात को अंजाम देने में और साथ ही इबादात को अदा करने में भी आपके लिए मुआविन साबित हो सके। ऐसी सहरी की ग़िज़ा जिसको बेहतरीन सहरी करार दिया गया, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन के लिए बेहतरीन सहरी करार दिया, उसके हवाले से बात करेंगे, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मोमिन की बेहतरीन सहरी है। वो क्या चीज़ है? इस पे इंशाअल्लाह मैं चाहूँगा कि अपने नाज़रीन की खिदमत में वो हदीस बयान करूँ
तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खजूर मोमिन के लिए क्या ही अच्छी सहरी है। अबू दाऊद हदीस नंबर 234। और एक और हदीस जिसका मफ़हूम भी यही है कि खजूर बेहतरीन सहरी है, यानी खजूर का इस्तेमाल करना सहरी में, चाहे वो आप किसी भी अंदाज से कर रहे हों, मुख्तलिफ़ अंदाज से इसको सहरी में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। एक तरीका तो ये है कि आप खजूर की नबीज़ बनाकर इस्तेमाल कीजिए। और नबीज़ बनाने का तरीका क्या है? उसका तरीका ये होता है कि आप 5 खजूरें, 3 खजूरें, ये 7 खजूरें तक, मैक्सिमम आप 7 खजूरें इस्तेमाल कर सकते हैं बआसानी। तो आप इन खजूरों को जितनी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको 1 गिलास पानी में रात को भिगो दीजिए। जब आप इशा की नमाज से, तरावी से फारिग हो जाएं तो उसके बाद आप इसमें भिगो दीजिए 1 गिलास पानी में। उसके बाद जब आप सुबह सहरी में उठेंगे तो जब तक ये खजूरें जो है फूल जाएंगी और इसके काफ़ी अज्जा जो है वो पानी में शामिल हो चुके होंगे। तो फिर उसके बाद आपने करना ये है कि अगर आपके पास ग्राइंडर मौजूद है तो ये भी तरीका है एक, कि आप इसकी गुठलियाँ निकाल लीजिए और इस पानी समेत इसको ग्राइंड करके एक मशरूब तैयार कर लीजिए जिसको हम नबीज़ कहते हैं। और इसका दूसरा तरीका ये है कि आप खजूर जिस पानी में आपने भिगोया था वो पानी पी लीजिए और साथ ही जो खजूर आपने भिगोई थी वो भी साथ ही इस्तेमाल कर लीजिए, गुठली आप फेंक दीजिए। तो इसको इस्तेमाल करना ये बेहतरीन ग़िज़ा है, आपको दिन भर तरोताज़ा रखेगा और साथ ही आपको प्यास की शिद्दत से भी बचाएगा। इस पर मज़ीद इंशाल्लाह बात करते हैं, लेकिन कॉलर हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रही हैं? रुबीना कराची से बात कर रही हूँ। जी रुबीना साहिबा फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी? पूछना ये चाहती हूँ कि मेरे दांतों को बहुत ज़्यादा कीड़ा लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होती है दांतों में। मुझे इसके बारे में पूछना है, कोई नुस्खा मुझे बता दें। ठीक है, दांतों में कीड़ा लगा हुआ है और इसकी वजह से दर्द भी होता है। ठीक, आपकी उम्र कितनी है रुबीना? 32। ठीक है। और फंगस के बारे में भी पूछना था, फंगस भी है। फंगस भी है? फंगस किस जगह पर है? फंगस मेरे बेटे को है, छोटे को, तो उसके टांगों में और जहाँ पसीना आता है ना उसको अंडर आर्म, वहाँ पे उसको, वहाँ ये मसाइल हैं इनको। जी ठीक है। बेटे की उम्र कितनी है आपकी? उसकी उम्र है 10 साल। 10 साल। ठीक है रुबीना, आप मेरे साथ रहिए। अच्छा आप ये बताइए, आपका हाजमा ख़राब तो नहीं रहता, बदहज़मी तो नहीं रहती? ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मैं जावेद बात कर रहा हूँ तारीख। जी जावेद साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? हकीम साहब, मेरे जो है ना ये फंगस हो गई है। ठीक है, इसका कोई हल बता दें। ठीक है, आप मुझे ये बताइए फंगस किस जगह पर है? मेरे अंडर लेग में। अंडर लेग। ठीक है जावेद साहब, आपकी उम्र कितनी है, उम्र बता दीजिए। मेरी उम्र 32 साल है। 32 साल। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको इस हवाले से बताता हूँ, हमारे साथ रहिए। रुबीना साहिबा थी हमारे साथ, रुबीना साहिबा थी कॉलर कराची से, और इन्होंने पेट के कीड़ों के हवाले से, दांतों में कीड़ा लगने के हवाले से पूछा है कि दांतों में कीड़ा लग गया है जिसकी वजह से इनको शदीद तकलीफ़ का सामना है। और अभी जैसे मैंने उनसे पूछा था कि क्या आपको बदहज़मी रहती है, तो इससे एक लिंक बनता है दरअसल कि जिन लोगों का हाजमा ख़राब रहता है, जिन बच्चों का हाजमा ख़राब रहता है, उनमें अक्सर ये बात देखी गई है कि उनके दांतों में बहुत जल्द कीड़ा लग जाता है। और इसके अलावा जो बच्चे या बड़े जो ज़्यादा शौक़ से मीठा खाते हैं या चॉकलेट वगैरह खाते हैं, उनको भी ये मसाइल हो जाते हैं। इसी हवाले से मैंने इनसे पूछा था और हमारे PCR से रब्ता किया तो पता चला कि उन्होंने बताया है कि उनको कब्ज़ की शिकायत है, हाजमा ख़राब नहीं है लेकिन कब्ज़ की शिकायत है। तो रुबीना साहिबा, दांतों के कीड़ा लग जाने के लिए एक दवा आती है जिसकी धुनी लेनी है। इससे होता यह है कि इससे दांतों में जो कीड़ा लगा हुआ होता है वो निकल जाता है। और उसके बाद फिर आप नीम की मिसवाक का इस्तेमाल कीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होती है।
और साथ ही अखरोट की अगर आप मिसवाक इस्तेमाल करें तो ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। सबसे पहले तो ये कि आपने इस्तेमाल करना है बट कटाई के नाम से एक जड़ी बूटी आती है, बट कटाई। ये तकरीबन जैसे हमारे यहाँ बेर होता है, इस टाइप की पीले रंग की एक दवा होती है और इसके अंदर बारीक बारीक से बीज होते हैं। आपने करना ये है कि एक कोयला जला लीजिए। कोयले को जब ये सुर्ख हो जाए कोयला तो किसी बर्तन वगैरह में, किसी ऐसी चीज़ में रख लीजिए ताकि उसको नुकसान ना हो। और उसके ऊपर जब आपने कोयला रख लिया, कोयले के ऊपर आपने बटकटाई ली और उसके बीजों को तोड़ के उस कोयले के ऊपर डालिए। उससे एक ख़ास धुआं उठेगा तेज़ी से और वो धुआं अपने मुंह में, आप मुंह अपने करीब लेकर चली जाइए जितना आप समझती हैं कि इससे आपकी हीट वगैरह ना पहुँचे, तो वो धुआं अपने मुंह में थोड़ी देर के लिए भर लीजिए। 2 मिनट 1 मिनट बमुश्किल आपको लगेगा और आपके मुंह में पूरा एक लुआब बहुत ज़्यादा आ जाएगा। जब आपके मुंह में बहुत ज़्यादा लुआब आ जाए तो आप उस लुआब को खारिज कर दीजिए और आप देखेंगे कि उसमें आपके दांतों में बारीक बारीक से जो कीड़े होते हैं वो भी इसी लुआब के साथ खारिज हो जाएंगे। हफ्ते में 1 या 2 मरतबा इसको कर लीजिए। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल करने से आपके पे जो दांतों में जो कीड़ा लगा हुआ है ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपने करना क्या है, क्योंकि ज़ाहिर दांतों में कीड़ा लगने के बाद एक खला हो जाता है, एक सुराख रह जाता है, उसको भरना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए ये होता है कि आप किसी करीबी मुस्तनद किसी मुआलिज से रब्ता करके इसकी फिलिंग करवा लीजिए और साथ ही मिसवाक को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। नीम की मिसवाक करना इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। मैं इंशाल्लाह इस पर मज़ीद आपको बताता हूँ और अपने बेटे के हवाले से भी पूछा, इस पर भी इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ कॉलर थी रुबीना साहिबा कराची से और इन्होंने अपने बेटे के हवाले से पूछा था कि फंगस की तकलीफ़ में मुब्तला है बच्चा और इसके लिए एक बहुत आसान सा नुस्खा है। आपने सिरका सेब लेना है 2 चमचे। सेब का सिरका कोई खालिस हो तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बाकी अगर आप सिंथेटिक सिरका लेंगे तो उसके वो नताइज नहीं मिलते, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये केमिकल ज़्यादा सिरके जो है वो नुकसान का बाइस भी बन जाते हैं। तो खालिस सिरका ले लीजिए, सेब का सिरका 2 चमचे और पानी 4 चमचे उसमें शामिल करके ये मुरक्कब बना कर रख लीजिए और रुई की मदद से जहाँ जहाँ पर फंगस की वजह से ख़ारिश की कैफियत है, जहाँ पे कोई ज़ख़म वाली कोई कैफियत है या फंगस की वजह से कोई परेशानी वाली बात है, तो उस जगह पे आप इसको अप्लाई कीजिए। दिन में 2 से 3 मरतबा लगाइए इसको। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये मसला बेहतर हो जाएगा। और साथ ही पसीने का ज़्यादा आना, ये भी जिन जगहों पे ज़्यादा पसीना आता है उन जगहों पे ये ज़्यादा परेशान करती है ये तकलीफ़। तो इसके लिए करना ये है कि आप तुख्म रेहान ले लीजिए। तुख्म रेहान जिसको हम तुख्म लंगा भी कहते हैं, तुख्म बालंगा भी कहते हैं, तुख्म रेहान भी कहा जाता है। तुख्म रेहान आप 1 छोटा चमचा 1 गिलास पानी में, सादा पानी में इसको हल कीजिए और इस बच्चे को इस्तेमाल कराइए। इसके इस्तेमाल कराने से ये अंदरूनी तौर पे क़ुव्वत मदाफ़ियत बेहतर करेगा और क़ुव्वत मदाफ़ियत बेहतर करने के साथ ही फंगस और इसी तरीके की मुख्तलिफ़ किस्म की ख़ारिश वगैरह को भी दूर करने में मुआविन होगा। और साथ ही हमारे साथ जावेद साहब थे तारिक रोड से। आपका भी यही मसला था, तो जो नुस्खा मैंने अभी बयान किया सिरका और पानी वाला, ये आप बैरूनी तौर पे अप्लाई करेंगे। और साथ ही जो नुस्खा भी मैंने बयान किया तुख्म रेहान वाला, आप क्योंकि आपकी उम्र 32 साल है, आप 1 बड़ा चमचा इस्तेमाल करेंगे तुख्म रेहान का और बच्चों के लिए ये 1 छोटा चमचा इस्तेमाल होगा। एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं, फिर मज़ीद अपने मौजू पर बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? आशिफ साहब, जुनैद बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जुनैद साहब हैदराबाद से। जी फरमाइए जुनैद साहब, क्या फरमाना चाहेंगे? पहला वही पूछना था कि मेरे जोड़ों में दर्द है, घुटनों पे। अच्छा, जो घुटनों के जो जोड़ हैं इनमें दर्द है आपके? जी जी, हल्का हल्का सा हो रहा है। ठीक है, तो ये बता देंगे कि मतलब तिब में दर्द है, उसमें नुस्खा कोई है तो बता दें मुझे। ठीक है जुनैद साहब, आप ये बताइए आपकी उम्र कितनी है?
37। ठीक है, आपको शुगर या ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं रहता? नहीं कुछ भी नहीं। और एक बात और पूछनी थी, जी जी फरमाइए। हैदराबाद में रहता हूँ, तो आप हैदराबाद आप कब तशरीफ लाएंगे? ठीक है, चले मैं आपको इस हवाले से भी बता देता हूँ। और जोड़ों के दर्द के लिए एक बेहतरीन नुस्खा है, वो भी नोट फरमा लीजिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। एक और कॉलर है हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है। ठीक है नाज़रीन, हमारे साथ कॉलर थे जावेद साहब तारिक रोड से। इनको मैंने जिस तरह से जवाब दिया कि आपने यही नुस्खा इस्तेमाल करना है जो मैंने अभी हमारे साथ रुबीना साहिबा थी, उनके बेटे को जो मैंने बयान किया, फंगस के लिए यही नुस्खा इस्तेमाल होगा। और साथ ही हमारे साथ जुनैद साहब थे हैदराबाद से, और इन्होंने जोड़ों के दर्द के हवाले से पूछा। घुटनों में ख़ास तौर से घुटनों के दर्द का ये मसला आजकल इतना ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा मरीज़ इस हवाले से हमारे यहाँ आते हैं। और ख़ास तौर से ख़वातीन में ये मसाइल बहुत ज़्यादा आम है। एक तो वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इनका, ख़वातीन में ये मसला होता है। दूसरा ये कि जोड़ों में दर्द, ख़ास तौर से घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द की कैफियत बहुत ज़्यादा परेशान कुन है इस हवाले से। और इस हवाले से ये नुस्खा नोट कर लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। और इसके अलावा भी जो जोड़ों के मर्ज़ में मुब्तला हैं ख़वातीन और हज़रात, वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करें तो इसके फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। आपने लेना है बधारी कंद 50 ग्राम, इसगंद नागौरी 50 ग्राम, कुस्ते शीरी 50 ग्राम और जंजबील 50 ग्राम। कुल 4 अद्वियात हैं। इन चारों अद्वियात को आप बारीक पीस लीजिए। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ जो मतलब पे जो पेशेंट आते हैं वो भी इस हवाले से शिकवा करते हैं कि हकीम साहब आप बाज़ औक़ात जल्दी में बहुत ज़्यादा बयान कर देते हैं, तो मैं दोबारा आपको बयान कर देता हूँ। आपने लेना है बधारी कंद 50 ग्राम, इसगंद नागौरी 50 ग्राम, सुरंजा कुस्ते शीरी 50 ग्राम और जंजबील 50 ग्राम। कुल 4 अद्वियात हैं। इनको आप बारीक पीस लीजिए और बारीक पीसकर आधा चमचा सुबह और शाम इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका ये जोड़ों का दर्द और घुटनों का दर्द इससे बेहतर हो जाएगा। साथ ही आपने पूछा कि हैदराबाद के हवाले से मैं कब हैदराबाद आ रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह इसी आने वाले जुमे को मैं हैदराबाद में मौजूद हूँ। हैदराबाद तिब्ब नबवी सेंटर में सुबह 11 बजे से इंशाअल्लाह शाम 7 बजे तक OPD करेंगे। और तिब्ब नबवी के असूलों के ऐन मुताबिक जो ख़वातीन व हज़रात इस हवाले से रुजू करना चाहें इलाज मुआलजे के हवाले से, तो इंशाअल्लाह आप आ सकते हैं बआसानी। अगर एड्रेस नोट करना चाहें तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यूनाइटेड प्लाज़ा अपोजिट अमेरिकन हॉस्पिटल, लतीफ़ाबाद नंबर 7 हैदराबाद। और साथ ही हमारे साथ एक कॉलर है, इनसे भी बात करते हैं, फिर मज़ीद अपने मौजू पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं नाजिया साहिवाल से बात कर रही हूँ साहब। नाजिया साहिवाल से। जी हकीम साहब, मेरे चेहरे पे ना छाइयाँ हैं, तकरीबन 3 साल हो गए हैं। ठीक है। और मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से भी इलाज करवाया है। मेडिसिन खाने से वक्ती तौर पे तो खत्म हो जाती हैं, जब मेडिसिन छोड़ती हूँ तो फिर दोबारा आ जाती हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज कोई मुझे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। नाजिया साहिबा आप अपनी उम्र बताइए। मेरी उम्र 30 साल है। 30 साल। ठीक है, 3 साल से आपने बयान किया कि तकरीबन 3 साल से ये मसला हो रहा है आपके साथ। हाँ जी 3 साल से। पहले कम थी, लेकिन अब मेरे बेबी हुआ है तो उसके बाद ज्यादा ही हो गई है, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जो दवाई इस्तेमाल करती हूँ बहुत टेंशन में हूँ। ठीक है, आप परेशान नहीं हो, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मैं आपको खाने की भी एक दवा बताता हूँ और साथ ही एक दवा लगाने की भी बताता हूँ। इंशाल्लाह आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। आपका उस पर भी तजवीज़ से बता देना। मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रही हैं? हकीम साहब मैं वसीम कराची से बात कर रहा हूँ। जी वसीम साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? हकीम साहब ये दरख्त उसके साथ छोटे छोटे पत्ते होते हैं जिसको सोजिना कहते हैं। जी जी। तो इनको तोड़ के लोग पीस के तो ये खाते हैं, ये किस बीमारी के लिए ज्यादा होते हैं? ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह इस हवाले से बता देता हूँ, आप मेरे साथ रहिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ कॉलर थी नाजिया साहिबा साहिवाल से, और इन्होंने अपने मर्ज़ के हवाले से पूछा, और साथ ही हमारे साथ वसीम साहब थे कराची से। इनको जवाबात देंगे और मज़ीद अपने मौजू पर बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ कॉलर थी नाजिया साहिबा साहिवाल से, और इन्होंने अपने मर्ज़ के हवाले से पूछा। बहुत ज़्यादा 3 साल का तकरीबन अरसा हो गया कम वेश, चेहरे पे बहुत ज़्यादा झाइयाँ आ गई हैं, और झाइयों के हवाले से सबसे बात यह है ज़रूरी कि क्या इसकी वजह होती है। अमूमन प्रेगनेंसी के बाद ये मसाइल बढ़ जाते हैं। इसकी एक अहम वजह आयरन की कमी और खून की कमी होती है। इसके लिए आप अजवा ब्लेसिंग का इस्तेमाल कीजिए। अजवा ब्लेसिंग का इस्तेमाल करना आपके लिए मुफीद साबित होता है, और जिस तरीके से मैंने अक्सर इस हवाले से बयान किया है कि अजवा खजूर का इस्तेमाल करना खून की कमी को पूरा करता है, आयरन डेफिशिएंसी को पूरा करने में बहुत ज़्यादा मुआविन साबित होता है, और इसकी वजह से होने वाली मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों को दूर करने में मुआविन है। ख़ास तौर से जो ख़वातीन और हज़रात अक्सर पेशेंट्स मेरे पास इस हवाले से मतब में भी आते हैं, तो मैं इनको भी ये बात बयान करता हूँ कि आप ज़रूर ज़रूर अजवा का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल से बैरूनी तौर पे तो जो हम दवा लगाते हैं, लगाने के लिए बताते हैं, वो अपनी जगह पे काम करती है, लेकिन अंदरूनी तौर पे इसके हल के हवाले से एक बेहतरीन हल ये है कि आप अजवा ब्लेसिंग इस्तेमाल कीजिए 1-1 चमचा सुबह शाम, और साथ ही आप वर्स 50 ग्राम ले लीजिए और जैतून का तेल 100 ml। वर्स को बारीक पीस लीजिए और बारीक पीस कर वर्स को आप जैतून के तेल में मिलाकर रात को सोते वक्त इसको लगाइए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ही अरसे में ये झाइयों से निजात मिल जाएगी। और क्योंकि माह रमज़ान की एक खुसूसी ऑफ़र भी इस वक्त जैसे मैंने अभी बयान की, वो ये है कि आप फ्री होम डिलीवरी के नंबर्स जो हमारे यहाँ चल रहे हैं, इन नंबर्स पर रब्ता करके आप जो भी कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे इस हवाले से तिब्बे नबवी की, तो आपको रमज़ान का खुसूसी डिस्काउंट वहाँ पर अवेलेबल होगा। तो फ्री होम डिलीवरी के जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स पे आप रब्ता करके बआसानी तमाम अद्वियात मंगवा सकते हैं। फिर साथ ही हमारे साथ वसीम साहब थे कराची से, और इन्होंने पूछा सांझने की फलियों के हवाले से कि इसके क्या फ़वाइद होते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ़वाइद की हामिल हैं। ख़ास तौर पे जोड़ों के दर्द को दूर करने में इसके बहुत बेहतरीन नताइज मिलते हैं। मल्टी विटामिन है, मुख्तलिफ़ किस्म के बेहतरीन वाइटामिन पाए जाते हैं। वाइटामिन B12 इसके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, जिसकी वजह से जिगर की ख़राबियों को दूर करने में मुआविन है, और साथ ही ये मैदे की इस्लाह करके आपके हाजमे को बेहतर बनाती है। और भी इसके कई फ़वाइद हैं, इंशाल्लाह किसी दिन तफसील से इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे, और क्योंकि वक्त मुख्तसर होता है। और साथ ही हम अपने मौजू पर बात करते हुए, जैसे कि मैं बयान कर रहा था सेहतमंद सहरी के हवाले से, इस पर कुछ टिप्स जो बयान की जाती हैं, जो कुछ ज़रूरी बातें मैं चाहूँगा कि अपने नाज़रीन को बयान करें। उसमें सबसे ज़रूरी बात जैसे मैंने बयान की कि आप तलबीना इस्तेमाल करें। तलबीना का इस्तेमाल करना, तलबीना क्या है? तलबीना जौ के दलिए को कहा जाता है। इसका बनाने का तरीका ये होता है कि आप जौ को पहले पानी के अंदर पका लीजिए, कमोबेश 30 से 35 मिनट तक पका लीजिए। और क्योंकि सहरी बनाने के लिए वक्त कम होता है, तो उसका एक तरीका ये होता है कि आप रात को तलबीना बनाकर तैयार करके फ्रिज में रख दीजिए, और सुबह में जब आप सहरी के वक्त में उठते हैं तो उस वक्त आप इसको हल्का सा गर्म कीजिए, और इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करके, और इसको थोड़ा सा अगर चाहें तो मीठा करने के लिए इसमें शहद शामिल कर लेना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसको इस्तेमाल करके आप बेहतरीन सहरी का लुत्फ़ उठा सकते हैं, और दिन भर आप तरोताज़ा रह सकते हैं। साथ ही शहद और लीमू का रस इस्तेमाल करना, 1 गिलास पानी में 1 चमचा शहद शामिल कीजिए और उसमें 1 या आधा लीमू शामिल कर लीजिए। तो इसको इस्तेमाल करने से भी आप दिन भर तरोताज़ा रहते हैं। आपको सहरी में ये तवानाई जो मिलती है, ये आपको दिन भर फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा एक टिप जो हम कहते हैं, एक मुफीद बात यह है कि सहरी के वक्त में ख़ास तौर पे मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ इस्तेमाल ना की जाएँ। कोशिश कीजिए कि पराठे वगैरह और इस किस्म के निहारी पाए, इस किस्म की चीज़ों से बचें, क्योंकि जो लोग मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ सहरी में इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये मसला होता है कि वो दिन भर प्यास की शिद्दत से परेशान हो रहे होते हैं। उनके लिए रोज़ा गुजारना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ और नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करना आपको परेशानियों में मुब्तला कर देता है। तो कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों से बचें। और साथ ही बादी चीज़ों से, जिन चीज़ों से गैस ज़्यादा बनती है, बादी चीज़ें जो होती हैं, ख़ास तौर से चने की दाल, माश की दाल, इन चीज़ों से कोशिश कीजिए कि बचें। आलू है, इन चीज़ों से भी बचें। चावल का इस्तेमाल कोशिश कीजिए कि ना करें सहरी के वक्त में ख़ास तौर से, क्योंकि इससे, इनके इस्तेमाल करने से 2 ख़तरात होते हैं। एक तो ये कि बदहज़मी की शिकायत होने का अंदेशा होता है, क्योंकि सहरी करने के बाद अमूमन फ़ौरन ही नमाज़ पढ़ते हैं अमूमन, और नमाज के बाद जो है वो लेट जाते हैं, सोने की तरतीब होती है।
तो इसकी वजह से अगर आप बादी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बादी अशिया का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चावल वगैरह हो गए या बहुत ज़्यादा इस किस्म की चीज़ें, चने की दाल या इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो इससे ये होता है कि आपका हाजमा जो है वो ख़राब होने का अंदेशा होता है। तो इससे भी बचिए। और साथ ही इस चीज़ का भी एहतमाम कीजिए कि पानी कोशिश कीजिए कि उबाल कर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखकर पानी की फ़राहमी नहीं की जाती। अमूमन पानी में इस किस्म के बैक्टीरिया शामिल होते हैं जो कि हाजमे को ख़राब करते हैं। तो अगर सहरी में आप इस किस्म का पानी इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि आपको रोज़े में परेशानी का सामना हो सकता है। तो इसलिए पानी जो है वो उबाल कर इस्तेमाल कीजिए ताकि आप इस किस्म के मसाइल से बच सकें और भरपूर रमज़ान का, भरपूर रोज़े का लुत्फ़ जो है आप उठा सकें, और साथ ही आप रोज़े रखने पर इबादत पे क़ुव्वत भी हासिल कर सकें और बेहतरीन अंदाज में रोज़े को भरपूर गुजार सकें। और मुरग़्ग़न ग़िज़ाओं से बचने का जैसे मैंने बयान किया, इसके अलावा एक तरीका ये है कि आप दूध में या पानी में तुख़्म रेहान, जिसको हम कहते हैं, इसको तुख़्म बालंगा भी कहा जाता है, इसके अलावा तुख़्म लंगा भी इसको कहा जाता है, तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपके लिए गर्मियों के रोज़े में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि आप 1 गिलास पानी ले लीजिए या 1 गिलास नीम गर्म या सादा दूध ले लीजिए, उसके अंदर आप 1 चमचा तुख़्म लंगा शामिल करके उसको हल कीजिए और उसको इस्तेमाल कर लीजिए, उसको पी लीजिए। तो इसको इस्तेमाल करना सहरी में आपको दिन भर प्यास की शिद्दत से बचाता है, दिन भर तरोताज़ा रखने में मुआविन साबित होता है। इसके अलावा जो लोग एसिडिटी के शिकार होते हैं, जिन लोगों को एसिडिटी का मर्ज़ होता है, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है, उन लोगों को एक मसला ये होता है कि बहुत ज़्यादा भूख, जल्दी बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और ये भूख जो होती है उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और जब ये भूख लगती है तो उसके साथ ही उनको उल्टी की कैफियत आ जाती है, वॉमिटिंग होती है, मतली की कैफियत होती है। तो उसके लिए एक तरीका ये होता है कि आप रात को सोते वक्त 5 से 7 दाने बही दाने के आप 1 गिलास या आधे गिलास पानी में, ये जितना गिलास आप पानी पीना चाहें इतना पानी में आप ये 5 या 7 दाने बही दाने के आप रात को भिगो दीजिए और सुबह इसको छान कर इसका ये पानी इस्तेमाल कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपकी तेज़ाबियत में भी कमी आ जाएगी, एसिडिटी भी कंट्रोल हो जाएगी, और साथ ही अगर किसी किस्म के मैदे के ज़ख़म का कोई मामला होगा तो ये उससे भी बेहतर हो जाएगा। और साथ ही आपको जो वक्त बे वक्त बहुत ज़्यादा भूख लगती है तेज़ाबियत की वजह से, वो भी इंशाल्लाह इससे कंट्रोल हो जाएगी। और साथ ही जैसे कि मैंने बयान किया कि शहद का इस्तेमाल करना इसमें बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। शहद का इस्तेमाल करना, किस तरह से आप शहद को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दूध ले लीजिए, 1 गिलास दूध ले लीजिए और 1 चमचा या 2 चमचे हिमालय शहद उसमें शामिल करके इसको इस्तेमाल कीजिए। 1 गिलास दूध में 1 या 2 चमचे हिमालय शहद शामिल करके आप इसको इस्तेमाल कीजिए। और इसको इस्तेमाल करने से आप देखेंगे कि आप दिन भर तरोताज़ा रहते हैं। आपको जितनी ज़रूरी कैलोरीज़ दिन भर में आपको दरकार होती हैं, आप देखेंगे कि आपको वो भरपूर सलाहियतें, वो भरपूर तवानाई आपको मैसर आ जाएगी। और इसको इस्तेमाल करने के लिए जैसे कि ख़ास तौर पे बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, वो भी रोज़ा रखना चाहते हैं, तो अगर बच्चों को भी ये मशरूब इस्तेमाल कराया जाए तो उनको भरपूर तरीके से तवानाई हासिल होती है और वो रोज़ा रखने पर बआसन और खूबी कादिर होते हैं और बेहतर अंदाज में उनका रोज़ा गुजरता है। और साथ ही एक तरीका ये होता है कि बाज़ औक़ात हमारे यहाँ ये मामलात होते हैं कि हम सहरी के लिए जो सालन होता है वो रात को या शाम में तैयार कर लेते हैं और उसको फिर सहरी में इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सालन जो होता है वो कभी उसमें थोड़ी बहुत ख़राबी के असरात भी पैदा हो जाते हैं। इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? इससे बचने का एक तरीका ये है कि जब आप वो सालन इस्तेमाल कर रहे हों, जब आपने रात में बनाया था और सुबह सहरी में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप सिरका शामिल कर लें 1 चमचा या हस्बे ज़रूरत, तो इसको इस्तेमाल करने से ये होगा कि अगर किसी किस्म के कोई बद असरात उसमें सालन में कोई मौजूद भी होंगे तो इससे भी इंशाल्लाह आप महफूज रहेंगे और इसी तरीके से आप बेहतर अंदाज में सहरी कर सकेंगे। और क्योंकि वक्त हुआ चाहता है इख्तिताम का, तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक को हम सब के लिए खैर व बरकत बनाए और हमें बेहतर अंदाज में रोज़े गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें रमज़ान का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली को इजाज़त दीजिए। कल किसी नए मौजू के साथ इंशाअल्लाह हाज़िर ख़िदमत होंगे। जब तक के लिए
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।